ध्यान दोगे, हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में जनरली दो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और दूसरा पढ़ना है आपको, बोलो, प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा नीट वगैरह में भी ये काफी ज्यादा अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला कार्बन, पहला क्या है? कार्बो मतलब कार्बन, और हाइड्रेट्स का मतलब होता है H2O। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? H2O। यानी ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर में फॉर्मूला दिखाई दे, किसका किसका? कार्बन का और वाटर का। अगर किसी कंपाउंड के अंदर में फॉर्मूला दिखे तो उसको क्या कहा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। पुराने जमाने में, पहले इन अर्ली डेज, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला साइंटिस्ट लोग डेराइव किया था। उस फॉर्मूला का नाम था CxH2O-Y। ये X और Y नंबर है। X जो है वो कार्बन का नंबर है। X कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। Y भी क्या है? नंबर है। किसका नंबर है? वाटर मॉलिक्यूल का नंबर, हाइड्रेट्स का नंबर है। Y भी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, जो भी आप कहो। तो यहाँ पे क्या है कि बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या है? दो कंपोनेंट्स होता है। कौन कौन सा? हाँ, एक कार्बो और दूसरा, बोलो, हाइड्रेट्स। समझ पा रहे हो बात को? कार्बो है और बोलो हाइड्रेट्स है। ठीक है, यानी कार्बन मतलब CX और H2O का मतलब, हाँ सॉरी, कार्बन CX और H2O यानी हाइड्रेट्स, वो कितना है? Y मॉलिक्यूल। जो भी इस फॉर्मूले को सेट कर दे वो क्या हो जाएगा? वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या ये इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है क्या? तो देखो, यहाँ पे C6 कर देते हैं और H12O6 है, तो इसको H2O मानेंगे। क्या मानेंगे? H2O। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। तो H2O ये 12 हो जाएगा क्या? और ऑक्सीजन 6 हो जाता है। यानी ग्लूकोज को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये इसी फॉर्मूले के ऊपर सेट हो रहा है क्या? X कितना है? 6, और H2O कितना है? 6, और इसको इस फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। यानी ये क्या है? ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, दो कारण की वजह से। दो कारण की वजह से क्या हुआ? ये फॉर्मूला ज्यादा टिक नहीं पाया। कौन कौन सा दो कारण? ध्यान दीजिएगा। तो एक एसिड है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये किसी तरीके का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है। लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा क्या? और H कितना होगा? 4, और O कितना होगा? 2। इसको अगर फॉर्मूला में सेट करोगे तो C2 होगा, और H2O कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी वो फॉर्मूला में सेट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला में सेट हो रहा है? CxH2O Y वाले फॉर्मूला में क्या हो रहा है? बोलो, ये सेट हो रहा है। कोई दिक्कत?
क्या हो जा रहा है, बोलो, ये सेट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम, क्या हो जा रहा है, ये सेट हो जा रहा है। तो ये क्या है आपका, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला संदिग्ध के घेरे में आ गया, किसमें आ गया, संदिग्ध के घेरे में, सस्पिशियस हो गया। और एक कार्बोहाइड्रेट था H12O5, इसका नाम था रैमनोस, क्या नाम था, रैमनोस। और रैमनोस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये रैमनोस का अगर इस फॉर्मूला में सेटिंग करोगे तो ये रैमनोस उस फॉर्मूले में सेट नहीं हो पाएगा। अगर 5 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, C6H10O5, और अगर 6 रखोगे तो C6 कितना होता है, C6H12 बोलो O6 होता। यानी रैमनोस का फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मूले पे सेट नहीं हो पा रहा है, इस फॉर्मूले पे क्या हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है, नॉट सेट ऑन दिस फॉर्मूला। क्या कोई कुछ हुआ है क्या, बोलो, समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो इस फॉर्मूले पे सेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एसिटिक एसिड जो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो इससे फॉर्मूला पे सेट हो गया, और जो असली कार्बोहाइड्रेट है वो इस फॉर्मूले पे सेट नहीं हुआ। तो साइंटिस्ट लोग क्या किया कि इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, फॉर्मूले को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। यानी इन दो वजह से आपका CXH2OY जो फॉर्मूला था इसको क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। क्या कि नहीं तो पहले डेफिनेशन ही इसी पे बनाया गया था कि कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला इस पे सेट हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट होता था। बाद में क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया, बोलो, हाँ, क्योंकि फॉर्मूला पे एसिटिक एसिड सेट हो गया जो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, और जो कार्बोहाइड्रेट था कौन सा, रैमनोस, उसको क्या किया गया, वो सेट नहीं हो पाया। तो ये दो रीजंस की वजह से इस फॉर्मूले को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि तो फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे किसको, आखिर कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहेंगे किसको, कौन आखिर कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या डेफिनेशन लिखवाएंगे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ डेफिनेशंस लिखवाया गया है। कहा गया कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली बोलो एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट भरेंगे, क्या भरेंगे, कार्बोहाइड्रेट भरेंगे, तो ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्या है, प्लेन पोलराइज्ड बोलो लाइट है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को अगर गुजारिएगा, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं, पोलैरीमीटर। तो अगर ये लाइट यहां से पास होकर के बाहर निकलता है और बाहर ये लाइट इस तरीके से मुड़ जाता है ऐसे, या फिर ऐसे अगर मुड़ जाता है, यानी स्टेट था स्टेट अब नहीं, ऐसे मुड़ जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को, बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डेविएट प्लेन पोलराइज आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और आइदर टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली
एक्टिव कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो पहला मयार क्या कर दिया गया कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दूसरा बात क्या कहा गया? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए उसके अंदर में। क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, यानी उसके अंदर बहुत सारा OH होना चाहिए। उसके अंदर में क्या होना चाहिए? बहुत सारा OH, बहुत सारा भी नहीं तो कम से कम 2 से अधिक OH तो होना ही चाहिए कम से कम। तीसरा क्या कहा गया? उसके अंदर में कम से कम एक अल्डिहाइड या फिर कम से कम एक कीटोन का ग्रुप क्या होना चाहिए? आपका लगा होना चाहिए। चाहे तो ये लगा होना चाहिए, CHO उसके अंदर में फॉर्मूला में दिखना चाहिए, या फिर C डबल बॉन्ड O दिखना चाहिए फॉर्मूला में। चाहे तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो चाहे तो अल्डिहाइड होना चाहिए, नहीं तो बोलो कीटोन होना चाहिए। दोनों में से क्या होना चाहिए? कोई एक आपका बोलो होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो चाहे तो अल्डिहाइड होना चाहिए, नहीं तो कीटोन होना चाहिए। तो यानी ये 3 कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन आपका फुलफिल अगर होगा तभी वो क्या कहलाएगा? तभी वो कार्बोहाइड्रेट आपका कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? बोलो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली बोलो एक्टिव कंपाउंड हैविंग बोलो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल आपका वही ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है। तो जरा देखते हैं कि इसके अंदर में ये जो बातें कही गई हैं क्या वो हैं कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? CHO, CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH और फिर क्या आता है? CH2OH। ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बाबू? किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्या फॉर्मूला सेट कर रहा है क्या? ये क्या इसके अंदर में एल्डिहाइड है क्या? एल्डिहाइड क्या इसमें बहुत सारा OH है क्या? है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव भी है। अगर कोई लाइट को, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ घुमाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। और अगर कोई लेफ्ट साइड राइट साइड में घुमाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किससे डिनोट करते हैं? D से। किससे डिनोट करते हैं? D। तो याद करिए, ग्लूकोज के साथ एक ठो आता है ग्लूकॉन D, ग्लूकोज D नाम है ना। तो ग्लूकोज D क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लाइट को राइट की तरफ क्या करेगा? बोलो घुमाना शुरू करता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? ग्लूकोज D। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे बोलोगे? तो ये आपका क्या है? डेफिनेशन है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। समझ में आ गया? बोलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे कुछ और बातें समझनी है, ध्यान दोगे? देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है अगर टेस्ट में मीठा है, कार्बोहाइड्रेट अगर टेस्ट में मीठा है तो उसको हम लोग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स
आर कॉल्ड क्या कहेंगे, शुगर कहेंगे। तो आपका जो शुगर है वो बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एग्जांपल सुक्रोस, एग्जांपल क्या है, सुक्रोस, घर वाला चीनी। इसका फॉर्मूला क्या है, बोलो, C12H22O11। ग्लूकोज भी मीठा है क्या, फ्रक्टोज भी क्या है, ये भी मीठा ही है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम। तो ये सब क्या है, ये सब जो है शुगर कहलाता है। क्या कहलाता है, शुगर। शुगर अगर है तो कार्बोहाइड्रेट के आखिरी में उसके अंदर में क्या रहता है, अगर शुगर अगर है तो शुगर पहचानने का एक तरीका है, स्वीट कार्बोहाइड्रेट पहचानने का क्या है, एक तरीका है। क्या तरीका है, नाम के लास्ट में ओस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, ओस। देख रहे हो, सुक्रोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, नाम के लास्ट में ओस अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मीठा है। कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on basis of number of monosaccharide units। ध्यान दीजिएगा, ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, ऑन बिहेवियर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, देखो होता क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस के पास क्या है, बहुत सारा, बोलो, हाँ, बहुत सारा OH हो, और क्या हो, बोलो, हाँ, और साथ में क्या हो, CH2OH हो, लाइट को भी लेफ्ट या राइट घुमा रहा हो। कोई दिक्कत है क्या, एकदम मतलब जिससे हम पीछे मुड़ रहे थे एकदम, ओ, अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, ओहो, आई एम सॉरी। चलो, पढ़ा दिए थे तो नहीं पढ़ना है दोबारा। हाँ, तुम नहीं आई थी, नानी के घर गई थी, के मामा के, तुम तो भाई गया था, मामा के घर या नानी के घर, नानी के घर। मामा का शादी अभी नहीं हुआ है, वो तब कहाँ से नानी का घर, छलावा है कि नहीं, है, हाँ, मामी का घर या मामू का घर, है कि नहीं। सिवान में तो हम अलग ही उल्टा गंगा बहता हुआ देखे, बचवा सब बाइक लेके घूमता है, कभी कभी हम पूछते किसका बाइक है तो कहता सब खालू का बाइक है। हम लोग चाचा का बाइक लेके घूमते थे। अब जमाना चेंज हो गया, अब जमाना क्या लेके घूम रहा है, खालू का बाइक। तो इस कहानी से हमको कुछ शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, डिवाइडेड बाय ब्रदर्स, यूनाइटेड बाय सिस्टर्स। अब कहने सुनने की कोई जरूरत है ये नहीं है कि नहीं। भाई लोगों में पटरी नहीं खा रहा है, साढ़ू लोगों में खा रहा है। क्यों खा रहा है, खाला लोगों की वजह से खा रहा है। नहीं तो पहले साढ़ू मतलब बहुत खतरनाक रिश्ता होता था, साढ़ू लोगों का एक दूसरे को पसंद नहीं करता था सब। एक ठो सांड तो दूसरा भैंसा, आ क्या चीज, हाँ, एगो शेर तो दूसरा बाघ, कोनो कम नहीं, है कि नहीं। मान लो एक ठो रिक्शा वाला हो एक ठो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, दोनों आपस में क्या हो,
साढ़ू हो तो रिक्शा वाला कहेगा हम कम है, हम किसी से कम है। हाँ, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, अब मम्मी लोग का पट नहीं रहा घर में, दादा दादी अलग, दादा दादी लोग बेचारा गांव में, इंतकाल हुआ तो चले गए। अच्छा दादा हैं, ठीक है, जोहर बात है कि नहीं? बहुत याद आओगे। ए मिट्टी उठत नहीं खे, कुदारी मारो यहाँ, कुदाल मार के ढीला किया जाएगा। चलो अब बताओ क्या जमाना आ गया है। ये अच्छा बात है, सुकून चैन तो है ना जिंदगी में, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग अपने ऊपर मत ले लेना। हाँ ले लेते हो, मत लिया करो। हैं? क्या ले लेते हो? हाँ, क्या खालू पापा? दया, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है कि नहीं? ऐसा भी हो रहा है कि नहीं? वाह, यूनाइटेड बाय डिवाइडेड बाय ब्रदर्स, यूनाइटेड बाय सिस्टर्स, है कि नहीं? एमएम कॉलोनी में जाके घर देखो, 90% बच्चा सबका जो है खालू का घर उसके जस्ट बगल में, बगल नहीं तो 4 घर छोड़ के जरूर है। पहले चाचा का होता था, जैसे मेरा देख लो बगल में चाचा, है कि नहीं? लेकिन अब तुम लोग के घर में जाओगे तो तुम लोगों को बगल में देख रहे हैं सर, खालू है मेरे, है कि नहीं? बताओ। अब फूफा, कितना बेहतरीन रिश्ता है, फूफा फूफा फूफू। हाँ हाँ, बताओ। अच्छा ज्यादा तुम लोग का किससे बनता है, फूफेरा भाई से या ममेरा भाई से कि खलेरा भाई से? हाँ, फूट खलेरा ममेरा से ज्यादा पड़ता है, चचेरा सबसे, चचेरा से ज्यादा बनता है। अच्छा कहीं शादी ब्याह में प्रॉपर्टी का तनी सका कि ये बंटवारा, चलो बंटवारा किया जाए, पता चला गोली चल गया, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। चचेरा खलेरा आए, चचेरा खलेरा, आगे बढ़ो यार, हमको समझना नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे, है फैमिली। चलो हई आसान है, ब्लड रिलेशन अब समझने। चलो तो ध्यान दोगे, मान लो ये इस तरीके से, ये मान लो कि एक बहुत ही लंबा चेन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये एक ही इस तरीके का यूनिट है। मान लो ऐसा ऐसा बहुत सारा यूनिट हो, इस तरीके से क्या है, देखो बहुत सारा इस तरीके का यूनिट हो, इस तरीके से। कोई दिक्कत है? पलट दिए हैं इसको, क्या कर दिए हैं, ऐसे फ्लिप कर दिए हैं, ठीक है। ना गड़बड़ा रहा है, आज चलो इसी कर देते, बाद में, बाद में अपना देख लेना है। हाँ, मान लो एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है सपोज, ठीक है, इस तरीके से बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, ये आपस में लिंक है, आपस में क्या है, लिंक है।
ध्यान दीजिएगा, ये मान लो इस तरीके से ये आपस में ये ऑक्सीजन के लिंकेज से क्या है, ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। आपस में क्या है सारा, बोलो, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट का ये मॉलिक्यूल है जो आपस में क्या है, आपस में ये कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलो, ये कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारा यूनिट है। क्या है, बोलो, बहुत सारा यूनिट है। ठीक है, तो बहुत सारा अगर यूनिट होगा इसके अंदर में, एक यूनिट नहीं है, और भी क्या है, ये आगे कनेक्ट होता चला जा रहा है और पीछे भी क्या होगा, कनेक्ट होता चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा यूनिट अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। सेकेराइड का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठा हो, वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट टेस्ट का हो। तो इसका क्या है, बहुत सारा क्या है, बोलो, चेन इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। अगर आप पॉलीसेकेराइड को अगर तोड़ देते हो, पॉलीसेकेराइड को क्या करते हो, आप तोड़ देते हो, और तोड़ करके आप क्या बना लेते हो, बोलो, छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट्स का, बोलो, छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट्स का क्या बना लेते हो, इस तरीके का छोटा छोटा यूनिट बना ले रहे हो। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 होगा। ठीक है, इस तरीके का क्या हो गया, बोलो, बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट में आप तोड़ दिए, यानी सबका लिंकेज क्या कर दिए, सबका लिंक जो था सबको क्या कर दिए हो, सबको आप तोड़ दिए हो, और तोड़ के आपने क्या कर दिया, बोलो, इस तरीके का बहुत सारा छोटा छोटा क्या बना चुके हो, बोलो, बहुत सारा छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट बना चुके हो। ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारा असंख्य छोटा छोटा यूनिट था, क्या बोलते थे, पॉलीसेकेराइड। और सबको तोड़ करके अगर अलग अलग करा दिए, तो एक जो यूनिट जो अलग होगा, तो इस पूरे यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, तो देखो ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड है, और ये भी मोनोसेकेराइड। और बहुत सारा मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एक खासियत है कि इसको और छोटा नहीं तोड़ सकते हो, इस कार्बोहाइड्रेट को और छोटा नहीं तोड़ सकते, और अगर छोटा तोड़े तो ये कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ पा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को और आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 2 मोनोसेकेराइड का यूनिट, ध्यान दीजिएगा, 2 मोनोसेकेराइड अगर आपके पास है, समझ पा रहे हो, हाँ, 2 मोनोसेकेराइड अगर आपके पास है और वो आपस में एक लिंक से जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो, किससे जुड़ा हुआ बाबू, एक लिंक से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, क्या बोल देंगे, डाइसेकेराइड बोलेंगे। तो अगर मोनोसेकेराइड एक साथ जुड़ा है तो। अच्छा, ठीक उसी तरीके से अगर 3 जुड़ा हो तो क्या होगा, बोलो, अगर ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास 3 अगर जुड़ जाए, कितना जुड़ जाए, 3 जुड़ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो,
उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोल देंगे? बोलो, ट्राइसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राई सेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड बोलेंगे। 4 जुड़ जाए तो बोलो क्वाडसेकेराइड या टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड बोलेंगे। 5 जुड़ जाए तो पेंटा। 6 हेक्सासेकेराइड। 7 हेप्टासेकेराइड। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? इस तरीके से जैसे जैसे जुड़ेगा क्या हो जाएगा? सेकेराइड बढ़ता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, डाइसेकेराइड से लेके, कहां से लेके बोलो, डाइसेकेराइड से लेके डेकासेकेराइड तक। कहां तक? डेकासेकेराइड तक। ध्यान दीजिएगा, डाइसेकेराइड से लेके यानी 2 चेन से लेकर के 10 चेन तक के को एक साथ इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं? इकट्ठा हम लोग बोलते हैं, बोलो, ऑलिगोसेकेराइड। समझ पा रहे हो? क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड। कोई दिक्कत? तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट का, जिसको और आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड बोलते हैं। 2 मोनोसेकेराइड एक साथ इकट्ठा किए, डाई। 3 4 टेट्रा। समझ पा रहे हो? और 2 से लेके 10 तक को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलिगोसेकेराइड। और बहुत सारा 1000 2000 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। 5 मार्क्स का ये आया हुआ था, 2019 या 20 में आया हुआ था। कितना का आया था? 5 मार्क्स का आया था। कब आया था बाबू? 2019-20 के दरमियान ये आया हुआ था। कोई दिक्कत? बोलो। तो क्या आप लिख सकते हो? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड का यूनिट क्या होता है? मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अभी तक 20 मोनोसेकेराइड हम लोग जानते हैं। कितना? 20। कौन कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोस, राइबोस क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है? कहां से कहां तक? 2 से लेके 10 तक वाले को क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जिसमें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, डेकासेकेराइड तक। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। घर का जो चीनी है उसको क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड। उसके बाद से क्या आ जाता है? पॉलीसेकेराइड। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट उसमें लिंक से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उनका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका? स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च देखे हो? मम्मी लोग चावल जब धोती है, व्हाइट कलर का पानी हो जाता है, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, आलू काट के भी धोने पे वो व्हाइट हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टार्च। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड में आता है। किस में आता है? पॉलीसेकेराइड में। कोई दिक्कत यहाँ पे? और ये लोग जो होता है पॉलीसेकेराइड, जनरली स्वीट टेस्ट नहीं होता है। पॉलीसेकेराइड का टेस्ट मीठा नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, इसको ये कर देते हैं। अरे, लिखने का काम आपका है, नहीं मन है लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अपना देख लीजिएगा क्या बनेगा। बस याद रहेगा कि हाँ, मास्टर पढ़ाया था,
कैसे पढ़ाया था पता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको बाबू बहुत तेजी रहता है एकदम, जानेगा ना। खत्म हुआ, पीछे मुड़ते तो देखते वो बंदा फारिग हो गया, खट से ना फुर। अब हम लोग का क्या है ना कि अब दिक्कत है कि गुंडा बदमाश मास्टर नहीं आप लोग को भेटा है जो हम लोग के टाइम में भेटा है। गुंडा बदमाश मास्टर उसको बोलते थे। मोबाइल पा लेने पे ऐसा मारता था सब कि लगता था कि अब जान से क्या कर देगा, फारिग कर देगा। अब माँ बाप भी वही रहता था, सीक्रेट डीलिंग करता था। हड्डी मेरा गोश्त आपका, माँ बाप का ये डीलिंग होता था पहले। क्लास से बिना पूछे निकल जाने पे मौत का सजा। पानी पीने आए, कहाँ क्या हुआ, कहाँ जाना है, तो सब प्यास लगा पानी पीने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहो। सर बहुत जोर से आ रहा है, यहीं पे करो। सर हो जाएगा। हाँ तो आया है, आया इसी काम के लिए रखी गई है कि आपको जोर से आए और क्या करे, क्लीन अप करे, है कि नहीं। बड़ी बदमाश मास्टर होता था सब हम लोग के जमाने में। अब तो अब तो बच्चा को तो पेशेंस ही नहीं है एकदम, अब बेचैनी में रहेगा। अरे बाप रे बाप, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा घड़ी देखेगा, मोबाइल देखेगा। अरे बाप रे बाप, अभी तो 12 बजे छुट्टी हो गई, अभी तो 11:05 हो रहा है। अरे बाप रे बाप, मास्टर जल्दी छोड़। फिर बहुत देर के बाद से फिर देखा, अरे तेरी अभी तो 11:15 हो रहा है। आ जाओ, आप लोग चाय पे चर्चा करते हैं तो पता चला शाम में 5 बजे बैठे, ओकरा बाद से घर से फोन आ रहा कि बाबू कहाँ हो, 12 बज गया रात। तो टाइम में पास हो जाता खट से एकदम, है कि नहीं। तुम लोग का तो पता नहीं है, ना हम रहे नहीं है लड़की लोग के साथ, तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हमको लगता है कि इन लोग का भी कुछ ना कुछ टाइम पास का जुगाड़ हो जाता होगा। दोस्त दोस्त सबसे बतिया लेती होगी सब। दोस्त जब फोन रखती होगी इसको, है चुड़ैली, देखो ना अपने आप को कितना बन रही है, शकल है बंदरिया जैसा, हीरो बन रही है। एक दूसरे का इन लोग का आपस में यही एक दूसरे के लिए ख्यालात है कि नहीं। ऐसे देख, ओ माय गॉड माय बेस्टी, जाने के बाद से बंदरिया आए, करिया लुहाट मेरे सामने लगेगी, चुड़ैल गएगी बाक। देखो लड़ाई हो रहा है। चलो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, कितना पढ़ोगे।